इस टॉपिक जो है पहले इसको आप समझ लें, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये किस लिए डिस्कस होता है, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना, ठीक है। इस मिक्सिंग को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकला है हाइब्रिड से, ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब हम अगर लेते हैं तो मिक्सचर कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में हाइब्रिड को क्या कह सकते हैं हम, मिक्सचर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हो तो रही है, वैसे तो अब तक अभी इस वक्त जो है ना दुनिया में तकरीबन हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन चल रही है, हाइब्रिड का प्रोसेस चल रहा है सब्जियों में, ठीक है, बीजों के अंदर, हर चीज़ के अंदर मिलावट चल रही है ना, इसी तरीके से यहाँ पर होता है। कैसे होता है देखते हैं अभी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। इस मीथेन के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, इसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक इधर और एक थर्ड डायमेंशन में होता है, ठीक है। अब हमें देखना ये होगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इसका। तो अब हमें देखना है कि ये कार्बन है बीच के अंदर, कि इन चारों हाइड्रोजन एटम्स को इस शेप में क्यों अरेंज करना है, ठीक है, यही बात हमें समझनी है। तो कैसे समझेंगे हम, देखिए कार्बन के, ये कार्बन एटम है इसके अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2, ठीक है, ठीक है। 2p को हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा, ठीक है। तो अब करना ये होता है कि देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की होगी। ये इनर शेल का ऑर्बिटल है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको वापस ले आएंगे। यहाँ पर 2px में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, ठीक है ना, ये एटम का ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है कौन सी स्टेट में की है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2pz अभी खाली रहेगा जब एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। जब यही एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उस वक्त क्या होगा, जो 2s ऑर्बिटल है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सब में 1 हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये जो खाली ऑर्बिटल था इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, जब ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना तो हुंड्स रूल अप्लाई होता है। हुंड ये कहता है कि जब आपके पास जगह है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड ना करें, डबल ना करें, सब में 1 फिल कर दें। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाके यहाँ पहुंच गया 2pz के अंदर। अब सब में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना असल काम शुरू होगा। अब क्या होगा कि ये 2s ऑर्बिटल है, इसकी शेप ऐसे होगी, s ऑर्बिटल की शेप ऐसे होती है ना, एक s ऑर्बिटल है हमारे पास यहाँ पे और 3 एक p ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 कौन से ऑर्बिटल है, p, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस s के साथ तो 2 लिखा हुआ, आपने 2 क्यों नहीं लिखा, और इन सब के साथ भी 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्यों 2 6 क्यों नहीं लिखा। तो भाई बात ये है कि देखो कार्बन है ना, अगर हम कार्बन को बोहर वाले मॉडल की तरह लिखें तो ये पहला शेल हो जाएगा, ये दूसरा शेल। इस शेल में ये क्या शेल है, इसके अंदर सब शेल s होता है, ठीक है ना। अब शेल पहला है तो इसका सब शेल भी 1s होगा, यहाँ पर इसमें भी sp होगा और px py और pz, क्योंकि ये दूसरा शेल है। दूसरे शेल के सब शेल कौन से होंगे, 2s 2px 2py और 2pz। इसीलिए ये नंबर जो है ना ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर 2 px ऑर्बिटल है, नहीं, ये बता रहा है कि ये जो px ऑर्बिटल है ये दूसरे शेल का ऑर्बिटल है, ये जो s ऑर्बिटल है ये दूसरे शेल का ऑर्बिटल है। 2s नहीं है बल्कि दूसरे शेल का ऑर्बिटल है। तो ये इनकी तादाद नहीं है, ये इनके शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दूसरे शेल का सब शेल है, लेकिन ये है एक ही यहाँ पर, इसलिए हमने लिख दिया। जब एक s 3p के साथ मिक्सिंग करता है तो 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। मिक्सिंग कैसे होती है, अब 3p है और एक s है, यहाँ पर क्या हुआ
एस का जो करेक्टर है ना वो 25% है और इसका है जो है वो 85%। ऐसे ही होगा ना, नहीं 75, ठीक है। इसका जो करेक्टर है वो 75, यानी पी का करेक्टर 75% है और एस का करेक्टर 25% है। करेक्टर क्या है समझा देता हूँ। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे 4, उनकी शेप ऐसी होगी, ठीक है। तो जो 4 ऑर्बिटल नए होंगे उनकी शेप ऐसी होगी, ठीक है। इन चारों ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, sp3, sp3, sp3 और sp3, ठीक है। अब इन चारों ऑर्बिटल को, ये है चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों कहा, क्योंकि आप देखो इसमें 75% सबके अंदर 75% करेक्टर है p का और 25% करेक्टर है s का। जब ऐसे करेक्टर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अम्मा और अब्बा दुआ करते हैं, अम्मा दुआ करती है या अल्लाह बेटा हो जाए, और अब्बा दुआ करते हैं या अल्लाह बेटी हो जाए। अल्लाह अगर दोनों की सुन लो तो कैसा होगा, सही है। तो इसी तरह यहाँ पर s बोलता है मैं भी आऊंगा और p बोलता है मैं भी आऊंगा, दोनों के कैरेक्टर्स मिल गए, तो अब ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। ये सारे, ये दोनों प्योर ऑर्बिटल थे, दोनों मिक्स हुए तो कौन से ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस अमल को, ये जो मिक्सिंग का अमल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है, इस अमल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसका नाम हम क्या लेंगे, यानी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे वो कैसी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि अभी अभी देखो आपने खुद देखा है यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन को हम इसको बोल रहे हैं, ये ऑर्बिटल जब मिक्स हो रहे हैं, इस मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो कितने s ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और कितने p हो रहे हैं, 1s और 3p, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अभी अभी मैंने शुरू में स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ तो हमने क्या किया कि थ्योरेटिकली बनाकर दिखा दिया कि इस तरह से ये ऑर्बिटल बनते हैं ये वाले, लेकिन एक्चुअली मीथेन के मॉलिक्यूल में ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है चारों के चारों, ये मीथेन मॉलिक्यूल में आप किस तरह से एडजस्ट करोगे, देखो यहाँ पर किया आपने, दोबारा कर लो, छोड़ दो इसको, इसको दोबारा यहाँ पे कर लो, ये हो गया कार्बन, ठीक है। इसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चला गया ऊपर, ठीक है, ये छोटी लो। दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चला गया 120 एंगल पे। तीसरा sp2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आ गया। जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो नीचे थर्ड डायमेंशन में पीछे की तरफ होता है, मगर सामने से छोटा नजर आता है, ठीक है ना। थर्ड डायमेंशन कैसी होती है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पेन है, देखो दो और चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इस तरह से किसी चीज को रखते हैं तो ये एंगल कौन सा, 90 का, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद अगर हम किसी चीज को यहाँ नीचे लगा दें, देखें ये 90 एंगल पे आ गया, एक पेन हमने यहाँ लगा दिया, अब ये तीनों 120 एंगल पे आ गए, ठीक है। अब अगर मैं एक और चीज उठाकर यहाँ लगा देता हूँ, इधर फंसा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये चारों, ये वाली जो पेंसिल है ना, ये अब देखो यहाँ लगा, ये हो गया 90, ठीक है, एक नीचे आ गया। अब ये तीनों 120 पे हो गए, ठीक है, 120 पे हो गए तीनों। एक हम चीज़ अगर यहाँ फंसा देते हैं, ठीक है, तो अब ये जो ये थर्ड डायमेंशन में हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये चारों ऑर्बिटल इस तरह से लगेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तीन तो बिल्कुल ऐसा लगेंगे बोर्ड पे चिपक जाए, एक यहाँ आ जाएगा। अब ये तो बोर्ड पे नहीं चिपक सकता, तो ये थर्ड डायमेंशन में आ जाता है। तो ये चारों ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से आपके पास लग जाते हैं और एंगल कौन सा बन जाता है इनके दरमियान, 109.5 डिग्री, सबके दरमियान 109.5 डिग्री, ठीक है। अब जो चार हाइड्रोजन है वो कहाँ लगाओगे, कार्बन को एडजस्ट कर दिया तुमने, ठीक है ना। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3,
ठीक है ना, ये भी sp3 है। अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों, देखो आपने ऑर्बिटल तो मिक्स कर दिए, ये चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो देखो ऐसे जाएंगे, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया। अब हाइड्रोजन एक आएगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, और एक इसके साथ, चारों हाइड्रोजन लग गए, ठीक है, चारों हाइड्रोजन लग गए। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पहले हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, sp3 हो गई, फिर sp2, फिर sp तीन टाइप होती है इसकी, उसके बाद फिर मैं आपको सिग्मा पाई पहले समझाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में समझा देंगे, ठीक है।